अगर ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा है। आज की वीडियो मोहब्बत की नमाज के बारे में है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मोहब्बत की नमाज यानी नमाज तहज्जुद की कोई अजान नहीं होती, बल्कि दिल में अजान होती है। जब हमें कोई उम्मीद नजर न आए तो अल्लाह पाक हमें तहज्जुद की लगन लगा देता है और फिर हमारी एक नई उम्मीद बन जाती है। और फिर तुम जान जाते हो कि वो दर्द जो तुम अल्लाह पाक के सामने बाकी नमाजों में दिन की उजालों में नहीं बता पाते, वो तुम रात के अंधेरों में बता सकते हो। वो रात के अंधेरों में तुम्हें समेटता है। क्या तुम जानते हो कि मोहब्बत क्या है? जब इंसान नमाजों से तहज्जुद की नमाज तक आ जाए। तहज्जुद सबसे बड़ी दलील है अपने रब से मोहब्बत की। अगर हम रातों को उठकर अपने रब को मना लें तो फिर हमें जिंदगी की बाकी रातें अपनी मुसीबतों पर जाकर नहीं गुजारनी पड़ती। वो मोहब्बत कितनी ताकतवर है जो तुम्हें तहज्जुद तक खींच के लाती है, जब तुम्हें अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। क्या तुम जानते हो सुकून किसे कहते हैं? अपने रब से अकेले में बैठकर बात करना और उस पहर बात करना जब तुम्हारा रब सबसे नीचे वाले आसमान पे हो और तुम्हें सदा लगाए और तुम्हें नदा लगाए कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो, और फिर तुम अपनी नींद को कुर्बान करके अपने रब से बात करो, उसके आगे आंसू बहाओ और उससे उस टाइम मांगेगी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। अल्लाह उन दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तुम्हारे दिल में तहज्जुद की तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर सके। क्या तुम्हें लगता है कि जब अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाई है और हर शख्स आराम से सोता है और तुम उठकर अल्लाह के हुजूर खड़े होते हो, तो क्या ये सब कुछ बेवजह है? क्या तुम्हें इसका अजर नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा मत सोचो। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे काम सीधे करता है, तुम्हें अपने करीब करता है। और तहज्जुद की नमाज तक आना इंसान का अल्लाह के करीब आना है। सालिहीन की रवश है कि वो तहज्जुद अदा करते हैं। हमारी जिंदगी में जो वाकयात और हालात पैदा होते हैं वो खुद ब खुद पैदा नहीं होते, बल्कि कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई इत्तेफाक होता है। हर चीज में अल्लाह पाक की मुसलहत पोशीदा है। तुम खुद इसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि वो तो चुनता है अपने खास बंदों को अपनी इबादत के लिए। तहज्जुद की रात तरीकियों में एक सुनहरी रात है, जब बंदा अपने खालिक के सामने बैठकर अपने खालिक से बातें करता है, अपने दिल की बातें बताता है और फिर अल्लाह पाक उसके दिल में सुकून उतारता है। बंदा फर्श पर और रब अर्श पर दोनों की गुफ्तगू होती है। जब तुम तहज्जुद के बाद दिल में सुकून महसूस करो तो समझो कि अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं सुन रहा है। और जब बंदा रोता है और उसके आंसुओं पर कोई इख्तियार नहीं होता, तहज्जुद से तकदीरें बदल जाती हैं। तुम रातों को उठो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह को अपनी दिल की बातें सुनाओ। अल्लाह सब कुछ जानता है, फिर भी तुम बताओ अल्लाह को, अपने नसीब के बारे में बात करो। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए उसके बारे में बात करो, अपने गम बताओ, अपनी खुशियां बताओ। बल्कि बेहतर ये है कि जब भी अल्लाह से बात करो पहले अपनी खुशियों का जिक्र करो, पहले अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, कि उसने तुम्हें सब कुछ दिया, और फिर उसके बाद जो मांगना है वो मांगो। हम लोग तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि अल्लाह पाक लेके जाता है। कई लोग गिरते हैं उसके बाद अल्लाह पाक के पास जाते हैं, और कई लोग गिरने से पहले ही अल्लाह पाक के पास जाते हैं। यहाँ रास्ते की बात नहीं, हमें मंजिल की बात करनी है। हमने बस अल्लाह पाक के करीब जाना है, अल्लाह पाक का बनना है। वो हमें किसी भी हालात में कहीं से भी बस अपने पास कर ले तो हम दुनिया और आखिरत को पालेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, हर चीज मेरे हुक्म से होती है। मैं सब चीजों पर कुदरत रखता हूँ। जब हर चीज मेरे बस में है
तो तुम हालात को देखकर क्यों मायूस हो जाते हो? हालात भी तो मेरे ही मोहताज हैं। तुम दुनिया को ना देखो, तुम बस मुझे देखो। मेरी इबादत करो, मुझसे दुआ करो, मैं सब कुछ दूंगा। जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। मुझसे रो रो कर दुआ करो। तुम्हारे आंसुओं से अल्लाह पाक को मोहब्बत है और वो सब कुछ देता है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को और किसी की मोहब्बत को रायगाह नहीं जाने देता। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों की जो भी दुआएं हैं, जो आप अल्लाह से मांगते हैं, जो आपके हक में बेहतर हैं, अल्लाह पाक उन्हें कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और जो मुसलमान मजलूम हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उन पर रहमत की बारिश बरसाए और जालिमों का खात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन।